बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, तो अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर होते हुए आपका क्या रिएक्शन है? और सबसे बड़ा चीज़ है कि आज हम सेमिनार कर रहे हैं तो कल रिएक्शन चाइना से आ जाएगा, तो क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें क्या है, चाइना से हमें क्या लेन देन है कि नहीं। तो हम तो अपना एरिया के लिए कंसर्न है, और जिस प्रकार से जो थीम यहाँ पे रखा हुआ है, एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी, और ख़ास करके जो हमारा हिमालयन बेल्ट के जो संस्था हैं उनके द्वारा यहाँ पे आज 1 डे का ये सेमिनार आयोजन किया हुआ है, जिसके लिए हमारा सेंट्रल टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल के हमारे प्रेसिडेंट ऑनरेबल पेम्पा सिरिंगला भी यहाँ पे आए हुए हैं, और सीटीए का ऑफिसर्स भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अरुणाचल प्रदेश के जो लॉ मेकर्स, मिनिस्टर्स, एमएलएस और फॉर्मर सीनियर लीडर्स, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल, उसके साथ जितने भी फॉर्मर एमएलए मिनिस्टर्स और सभी ऑल अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस ट्राइबल फोरम्स के मेंबर्स और सभी सीवीओस के मेंबर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी जस्ट इनॉग्रेल सेशन ख़त्म हुआ है, आफ्टर लंच टेक्निकल सेशन होगा। होपफुली जो खास करके तिब्बत में अभी जिस प्रकार से जो स्थिति है वो उसको लोगों तक पहुंचाना बहुत ही आवश्यक है। और अरुणाचल के लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज वी शेयर बॉर्डर डायरेक्टली विद तिब्बत, और तिब्बत का जो भी कंसर्न है वो हम लोगों का भी कंसर्न है। सो यहाँ का जनता को भी तिब्बत इश्यूज़ के बारे में और भी ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म आज यहाँ पे उपस्थित किया हुआ है। आई एम वेरी होपफुल कि ये सेमिनार होने के बाद में अपने अरुणाचल के खास करके जो युवाओं लोग हैं, तिब्बत के इश्यूज़ के बारे में और भी उनको जानकारी मिलेगा, और बाकी अपने देश के जो निवासी हैं उनको भी तिब्बत का जो इश्यूज़ है, बर्निंग इश्यूज़ है, उसको लोगों तक लेके जाने में सफलता प्राप्त होगा। खांडू साहब, सबसे बड़ा इशू तो अभी हम लोगों का चल रहा है वाटर ट्रीटी का ऊपर में, और क्योंकि ये इशू हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी शामिल है कि क्या होगा, चाइना इतना बड़ा बड़ा डैम बना रहा है, अरुणाचल क्या कर रहा है, इस टाइप का बात। तो आप वहाँ सियांग में भी गया था, एग्जैक्टली क्या इश्यूज है अभी? अभी देखिए, हाइड्रो पावर का डिस्ट्री में, क्योंकि हाइड्रो पावर एक वन ऑफ द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये हम भी मानते हैं, मगर उसका भी एक लिमिट होना चाहिए। 1000 मेगावाट, 2000 मेगावाट वो समझ में आता है, मगर 60,000 मेगावाट ये तो पूरा ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया ये तो अब इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट वहाँ पे बनेगा तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट को काफ़ी बड़ा असर होगा। हमारा जो ब्रह्मपुत्र बोलो या अरुणाचल में जो सियांग बोलो, उसको काफ़ी सारा उसका जितने भी जो एरियाज है वहाँ पे पूरा इकोलॉजी पूरा चेंज हो जाएगा। ये एक बड़ा एक थ्रेट है। और साथ ही साथ अगर चाइना लोग इसको वाटर बॉम्ब की तरह यूज़ करे तो हमारा सियांग बेल्ट में जो आदि ट्राइब है सारा नष्ट ख़त्म हो जाएगा। असम में जितने भी है लाखों पॉपुलेशन को मतलब जान गंवा देगा। इट विल गो टिल बांग्लादेश। सो ये एक बड़ा एक कंसर्न का बात है। काश चाइना अगर यूनाइटेड नेशंस वाटर ट्रीटी का सिग्नेटरी होता तो उतना टेंशन हम लोगों का लेने का ज़रूरत नहीं है। चाइना वहाँ पे सिग्नेटरी नहीं है, इसलिए हम लोगों को ये जो टेंशन लेने का बात है। सो अभी उनका जो एक्टिविटीज़ को देखते हुए अभी भारत सरकार के साथ में बातचीत करके हम लोग भी एक नेशनल प्रोजेक्ट को डिक्लेयर किया गया है, सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। सो उस प्रोजेक्ट को लेके मैं अभी लोगों से चर्चा कर रहा हूँ ताकि अपना जो वाटर सिक्योरिटी को हम लोग मेंटेन करके रख सकें, और फ्यूचर में अगर चाइनीज़ लोग उनका वाटर बॉम्ब की तरह यूज़ करें तो उसको डिफेंड करने का एक मैकेनिज़्म भी हम लोग तैयारी कर रहा है। उसके लिए मेरा अभी चर्चा चल रहा है लोगों के साथ में। आज देखिए, पूरा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आया, पूरा ऑलमोस्ट अरुणाचल का हर कॉर्नर से आया, हर मिनिस्टर से, एमएलए और ऑफिसर्स भी आया, हमारा पत्रकार लोग भी आए, काफ़ी बाहर से आए हुए हैं। आपने क्या सजेस्ट किया सर इसमें? इसमें बेसिकली जो हिमालयन जो सपोर्ट जो ग्रुप है, तो क्योंकि तिब्बत जो है पूरा हिमालयन स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टिल अरुणाचल प्रदेश, हम लोग तिब्बत के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, और तिब्बत का एग्जिस्टेंस पूरा हमारा देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए ये जो फोरम है हिमालयन सपोर्ट ग्रुप का, तो उसका माध्यम से ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो इसमें मैंने सिक्योंगला को भी रिक्वेस्ट किया था कि दिस इज़ ए गुड प्लेटफॉर्म टू स्पेल ऑन दी टिबेटन इश्यूज़, तो जाके हमारा हिमालयन बेल्ट और अरुणाचल लोगों को और भी इसका विषय के बारे में पता हो, और फ्यूचर जनरेशन्स जो भी है तिब्बत कॉज के लिए वो लोग भी एकजुट होकर तिब्बत का साथ में साथ देने के लिए। थैंक यू। थैंक सर, यू नो जी। डाउट कि सिक्योरिटी आज का जो टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है। जो सर कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रहा है, आप कह रहे हैं बार बार कि चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे, तिब्बत के साथ में कर रहे हैं, लेकिन चाइना गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी चल रहा है। अपर सुबनसिरी की बात करें, फिर दिबांग वैली में बात करें, कई जगह पर इसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रोच कुछ किया जा रहा है या फिर कुछ किया जा रहा है? अभी रिसेंटली भी देखा
नहीं, नॉट ओनली दिस, इसलिए बोला ना कि चाइना को हम लोग भरोसा कर नहीं सकता है। हम लोग तो इस पीस को हम लोग प्रमोट करते हैं। ये देश अपना महात्मा गांधी का दिया हुआ देश है। वी बिलीव इन नॉन वायलेंस, है कि नहीं? तो हम लोग तो कभी भी नहीं चाहते हैं कि दूसरा कंट्रीज़ के साथ में रिलेशन ख़राब हो। हम लोग भी तो चाहेंगे कि तिब्बत के साथ में हो या चाइना के साथ में हो, चाइना के साथ में रिलेशन अच्छा हो, ये हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन जो पास हिस्ट्री को देखते हुए क्या हम लोग रिलाई कर पाएगा चाइना को? दिस इज एन बिग क्वेश्चन मार्क। उनका एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी को देखिए, जिस प्रकार से तिब्बत में जो नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करके वो लोग जो कर रहा है, और ख़ास करके अभी रिसेंटली लद्दाख एरिया में उनका जो हातुंग जो उनका प्रीफेक्चर में, वहाँ में 2 काउंटी वहाँ पे बनाया लद्दाख एरिया में। तो इस प्रकार का एक्टिविटी करते हैं ये वहाँ पे चाइना तिब्बत में। सो वी कैन रिलाई ऑन चाइना। इसलिए ये जो इंटरनेशनल अफेयर्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, टाइम टू टाइम वो लोग अपना डिप्लोमेटिक चैनल में इस सारा चीज़ को लेके बातचीत तो कर रहे हैं, बट साइड बाय साइड अपना भी तैयारी होना पड़ेगा। थोड़ा सा सिकुंग साहब से भी थोड़ा सा, since your presence in Arunachal Pradesh is very important today, we find, and you explain everything about Tibet since its inception to till date. तो अभी सेमिनार में क्या क्या डिस्कशन हो रहा है सर? Seminar is a technical session, so we'll be discussing more about the nitty-gritties, so more details about why Tibet is the third pole, why Tibet is the water tower of Asia, how Tibetan plateau came into being in the first place. It came because of the tectonic shift between the Indian plate and the Eurasian plate over 50 million years ago, and the human habitation on Tibet is about 30,000 years ago. So we can understand that the whole area is seismic zone, very prone to earthquake. That is why we recently witnessed earthquake in Tingri of 6.8 on the Richter scale, but some say that it's 7.1%. But if it is more than 7%, then the government will have to address it accordingly. That is why they kept it below 7 on the Richter scale. So you can see, even at that time, I said that this is nature's warning call to the Chinese government for them to take all environmental impacts into consideration before they take up any mega projects in Tibet, including the one that they announced in December on the Tsangpo River in Methok. तो अभी आप लोग कैंपेन में लगा हुआ है, पूरा वर्ल्ड वाइड कैंपेन चल रहा है, तो ऑटोनॉमी का ऊपर में कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर क्या एक्चुअली डिस्कशन होगा आज? आज तो यहाँ मेन तो पर्यावरण के ऊपर रखा हुआ है और भारत के सुरक्षा के ऊपर रखा हुआ है। तो इसके साथ साथ आज सुबह भी मैंने कहा तिब्बत का जो हिस्ट्री है वो 2200 साल पहले से, जब तिब्बत का पहला किंग जो है वो एक तरफ से इंडिया से आया हुआ माना जाता है। तो भारत और तिब्बत का संबंध जो है बहुत पुराना है। तिब्बती भाषा भी भारत से आया, देवनागरी स्क्रिप्ट से आया। कोई लोग हमसे पूछते हैं कि तिब्बती भाषा और चीनी भाषा में कोई संबंध है कि नहीं, क्योंकि चीन ने तिब्बत को कब्जा किया हुआ है। तिब्बती भाषा और चीन का भाषा में कोई संबंध नहीं है। तिब्बती भाषा भारत से आया, बुद्धिज़्म भी भारत से आया, और हमारे कल्चरल, सांस्कृतिक और जितने भी रिश्ता है वो भारत से है। इसलिए हम लोग शरणार्थी भी भारत में आया। हम बहुत आभारी है भारत सरकार, बहुत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जहाँ भी तिब्बती रहते हैं। तो जब तक तिब्बत का मसला ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोग मूवमेंट जारी रखेंगे। We will never lose hope. We'll keep the movement alive. Thank you.